चुनाव टीवी के व्यूअर्स को मेरा आदाब। पेश हैं आज की खबरें। पहले खबरों की हेडलाइंस। अब खबरें तफसील से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला सदर किश्तवाड़ शेख नासिर ने किश्तवाड़ में गुज़श्ता दिनों बीजेपी लीडर की हलाकत पर आज इजहार हमदर्दी के तौर कैंडल मार्च का एहतमाम किया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ता किश्तवाड़ के टप्पल मोहल्ला में अनिल परिहार और अजीत परिहार को नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पीडीपी लीडर ने अपने साथियों के हमरा सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। कैंडल मार्च के दौरान जिला सदर किश्तवाड़ शेख नासिर ने मुतालबा करते हुए कहा कि मुजरिमों को जल्द अज जल्द बेनकाब करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने जिला इंतजामिया किश्तवाड़ से अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए कत्ल मामला पर संजीदगी का मुजाहरा करने की अपील की है। शेख ने सोगवार कुंबे से ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूमीन की रूह की शांति के लिए दुआएं भी मांगी। हाल ही में जो यहाँ सियासी और समाजी लीडर किश्तवाड़ के थे अनिल परिहार जी और उनके बरादर अजीत जी परिहार की जो यहाँ किलिंग हुई, उसको लेकर के हमारी जमात ने आज यहाँ कैंडल मार्च का एहतमाम किया। उन दोनों आत्माओं की शांति के लिए और साथ ही साथ हम इंतज़ामिया पर ये जोर देना चाहेंगे कि वो जल्द अज जल्द इस जो हत्याकांड इसको जल्द अज जल्द सुलझाकर असल कातिलों को लोगों के सामने लाएं। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा अंशुल गर्ग ने आज डीसी ऑफिस डोडा से आयुष्मान भारत रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयुष्मान भारत रथ का इनकाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किया जा रहा है। इस मौका पर खिताब करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने इस मंसूबे के बारे में मुसलसल बेदारी मुहिम और इसके अलावा प्रोग्राम के फवायद के बारे में मुमकिना मफादात को मुतल्ला करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत रथ के जरिए स्कीम को ज्यादा से ज्यादा आबादी तक पहुंचाया जा सकता है। इस मौका पर चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल डोडा के अलावा मुतल्लका स्कीम के निगरान तबी अमला और ANMT के स्कूल के तुलबा भी मौजूद थे। पंचायती इंतखाबात के लिए पोलिंग अमला को दी जा रही तरबियत आज इख्तिताम पजीर हुई। इसके साथ ही जिला डोडा में मुनक्कद होने वाली पंचायती इंतखाबात के लिए डोडा और ठाठरी में तरबियती अमल मुकम्मल हो गया। ट्रेनिंग के आखिरी रोज 768 पोलिंग अमला ने शिरकत की। पंचायती इंतखाबात को आसान तरीके से मुनक्कद करने के लिए पोलिंग अमला को तरबियत फराहम की जा रही है ताकि दौरान पोलिंग किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तरबियती अमल के आखिरी रोज ब्लाक गुंदना और दाली उद्यानपुर के 396 अमला को अवामी मराकज डोडा में तरबियत फराहम की गई, जबकि पोलिंग अमला ब्लॉक ठाठरी और चिराला को डाक बंगला ठाठरी में तरबियत फराहम की गई, जिस दौरान 372 अमला ने तरबियत हासिल की। दौरान ट्रेनिंग पोलिंग अमला को इस बात से बेदार किया गया कि वो कामयाबी से इंतखाबी अमल पूरा करने के लिए अपने किरदार और जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दें। और मजीद बताया गया कि मुंसिफाना इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से दरपेश मसाइल व मजीद मालूमात को इलेक्शन हैंडबुक से हासिल करें। म्यूनिसिपल कमेटी डोडा के लिए सदर व नायब सदर के अहदों के लिए इंतखाब और डोडा कस्बा के मसाइल को लेकर आज चुनाव टीवी के नुमाइंदा खुसूसी नसीर अहमद खोड़ा ने कस्बा डोडा के मुख्तलिफ लोगों से बात की और उनके तासुरात जानने की कोशिश की। MCD के लिए सदर व नायब सदर अहदों के लिए जुम्मा के रोज इंतखाब और हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद होगी। ताहम इतलात है कि सदर और नायब सदर के लिए बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी ने पहले ही वाज़ेह किया है कि वो सदर और नायब सदर के अहदों के लिए दौड़ में शामिल नहीं है। सीनियर वकील और प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन डोडा गुलाम हसन पाटीगर साहब, उनसे भी हम जानना चाहेंगे जो अब सदर के लिए इंतखाबात जो हो रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि पिछले दिनों म्यूनिसिपल कमेटी डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा की इलेक्शन हुए और जो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही फेयर और सही तौर कोई धांधली वगैरह कोई भी नहीं हुई है और अच्छे तरीके से सरअंजाम दिए गए ये इलेक्शंस। उसके बाद 17 कैंडिडेट मैदान अमल में आ गए जिन्होंने कामयाबी हासिल की। उनमें से 3 कांग्रेस के और 3 नेशनल ये इनके क्या कहते हैं बीजेपी के, और बाकी जो 11 हैं वो इंडिपेंडेंट लोग हैं। कहते हैं इंडिपेंडेंट,
मुझे नहीं मालूम किस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं मालूम। लेकिन मसला यहाँ इसका नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होने चाहिए थे, जो यहाँ की तामीर व तरक्की को सही तौर पर देखते, वो हो सकता था तो कोई पढ़े लिखे लोग आने चाहिए थे। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ बहुत कम पढ़े लिखे लोग इस म्यूनसिपलिटी कमेटी में नामजद हुए हैं या उन्होंने कामयाबी हासिल की है इलेक्शन के दौरान। तो आप किसको अहल समझते हैं इस प्रेसिडेंटशिप के लिए? इसके अहल समझने या न समझने के लिए या तो पढ़ा लिखा होना चाहिए या गढ़ा हुआ होना चाहिए, और गढ़ा हुआ भी वो कि कहीं अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए, जिसको कुछ नहीं पता चले कि भाई वहाँ पर कानून देखना है, वहाँ पर फाइनेंस देखना है, वहाँ पर तामीर तरक्की के रास्ते देखने हैं कि किस तरह से इस डोडा टाउन को डेवलप किया जाए। जब कोई ऐसा आदमी उनकी नज़र में होगा तो उसको सामने लाना चाहिए। तो अगर पढ़े लिखे में कोई तजर्बाकार नहीं है, लेकिन मेरे सामने एक औरत आई है, एक लड़की जिसने ये क्वालिफाई किया है एक वार्ड से, ये क्या कहते हैं उनका नाम मुझे भूल गया, तो वो पढ़ी लिखी सुना है। अगर प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट उसको लिया जाना चाहिए, ताकि वो आइंदा के लिए ये क्या कहते हैं इसमें अपना योगदान दे सकती है। तो इन हालात के पेश नज़र मैं समझता हूँ कि कोई भी जो उनकी नज़र में जो लोग इस वक्त इंडिपेंडेंट आए हैं, वो देखना चाहिए उनको कि किस इंसान को, सही इंसान को, जो दौड़ धूप करने वाला हो, सुबह शाम करने वाला हो और दफ्तर सही तरीके से चलाने वाला हो, उसको उनको इलेक्ट करना चाहिए था प्रेसिडेंट। पार्टिकुलर साहब, आप बताइए कि जो भी मुंतखब हो प्रेसिडेंट के लिए, जिसको भी चुना जाए, उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए? उनकी तरजीहात, सबसे बड़ी तरजीहात जो उनकी होनी चाहिए, जो चुना जाए, जो प्रेसिडेंट आ जाए यहाँ पर, तो उसकी सबसे बड़ी पहली तरजीहात यहाँ की सेहत व सफाई की है। दूसरी तरजीहात नालियाँ वगैरह, ये जो एनक्रोचमेंट हैं रोड्स पर, दीगर चीज़ें, उनको भी देखना है उन्होंने। जो टाउन के दायरे में आते हैं, बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट, हम सब लोग एक एक फुट के लिए सड़कों पर आ गए हैं। किसी ने 4 फुट कवर किया है, किसी ने 5 फुट। उनको ये क्या कहते हैं हटाना चाहिए। पहली तरजीह यही होनी चाहिए, ताकि क्योंकि यहाँ पर अब ट्रैफिक का निज़ाम भी बहुत बढ़ गया है। एक एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं। अब सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में गाड़ियाँ डोडा में चल रही हैं और जाम लगते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। ये तो सड़कें वही हैं, उनमें कोई नहीं आया है उनमें, तो कोई ख़ास उनमें वाइडनिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। वाइडनिंग के मुतरादिफ उनमें एनक्रोचमेंट हुई है, और उन एनक्रोचमेंट को देखना चाहिए। अगर वो खुद नहीं कर सकते हैं, आरएनबी से कराएं या डीसी साहब से मिलकर उनके पास ले जाए इस मसले को, ताकि एनक्रोचमेंट हट जाए और लोगों को आसानी हो जाए बाज़ारों में और सड़कों पर चलने के लिए। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे बल्दियाती जो इंतखाबात होने के बाद अब प्रेसिडेंटशिप के लिए यहाँ पे इंतखाब हो रहा है, तो मैं पार्टिकुलर साहब से ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवारों में काफ़ी लेडीज़ भी, ख़वातीन उम्मीदवार भी आई हैं, तो अगर कल को ये नायब सदर के लिए किसी खातून को चुना जाता है, या किसी वक्त ये भी आ सकता है कि ये सीट आज मतलब रिज़र्व भी हो सकती है, मतलब आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए, तो इसमें आप क्या समझती हैं कि लेडीज़ इसमें कौन सा पार्ट प्ले कर सकती हैं? उनके लिए मतलब आइंदा उनके लिए जो लाहे अमल है, कैसा क्या रह सकता है? देखिए, लेडीज़ के बारे में मेरा ये ख़्याल है कि, और तमाम मज़ाहिब का ये ख़्याल है कि इनको हम बराबर का दर्जा देते हैं, मर्द के बराबर का दर्जा देते हैं, और उस दर्जे में खाओ इस्लाम हो, हिंदुज़म हो या कोई और मज़हब हो, हर इनकी इज़्ज़त करते हैं। और इनकी अगर इनको आगे लाना हो आपने
इस वक्त आप लोगों ने इनको 4-5 लेडीज़ यहाँ डोडा से मुंतखब होकर आए हैं, तो इनको अगर ग्रूम अब करना है, आप लोगों ने इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और औरतों का जो मिजाज है उसमें वो औरतें जो होती हैं शर्मिंदा रिजर्व किस्म की होती हैं, उनको थोड़ा वोकल बनाने के लिए, और आइंदा इलेक्शन में अगर ये रिजर्व हो गई, जैसे कि चलता है तमाम हिंदुस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, कि अब औरतों को भी हुकूक दिए जाएंगे कि वो एमएलए के इलेक्शन में सामने आ जाए, उसके लिए हमें बाहर से आदमी लाना पड़े। बेहतर है कि हमारी जो लड़कियां यहाँ पर हैं, लोकल लड़कियां, उनको तरजीहात की बिना पर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, यही मेरा मानना है। शुक्रिया। इसके बाद हमारे एक बुज़ुर्ग यहाँ पे भगत लालचंद जी हमारे दरमियान मौजूद हैं। चूँकि उन्होंने काफ़ी इलेक्शन देखे, उन्होंने काफ़ी इंतखाबात देखे, वो उन पे मतलब उनकी गहरी नज़र है यहाँ तमाम म्यूनसिपलिटी पे भी और गांव देहात में भी। तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे, भगत साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो कल यहाँ पे जो सदर के लिए इंतखाब हो रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या तरजीहात होनी चाहिए और किसको आप अहल समझते हैं इस बारे में? इस सिलसिले में मैं ये थोड़ा वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी का जो चेयरमैन का दर्जा है, ये बहुत अहम दर्जा है। इसके लिए एक बहुत संजीदगी की ज़रूरत है। इसके लिए पार्टी का जो कारकुन भी होना चाहिए, वाकफ़ होना चाहिए। सिटी के बड़े से मसला जो है सिटी में, ये बहुत सिटी को आगे ले जाने के लिए एक चेयरमैन की बहुत बड़ी गहरी सोच होनी चाहिए, और वो बग़ैर महज़ूब मिल्लत का हामी होना चाहिए। उसमें कोई फ़िरका परस्ती का नज़रिया नहीं होना चाहिए और कारकुन होना चाहिए। हम तो वही समझते हैं कि जो इस सिटी को एक ही नज़रिया से देखे, बग़ैर महज़ूब मिल्लत वो इसमें दिन ब दिन यहाँ के मसाइल को हल करने की कोशिश करे। सिटी के मसाइल बहुत बड़े होते हैं। इस सिलसिले में मैं भी मेंबर रह चुका हूँ नोटिफाइड एरिया कमेटी का किसी वक्त में। तो उस वक्त हाजी साहब हमारे चेयरमैन हुआ करते थे इस कमेटी की। तो वक्त की बात थी, वक्त का मसला था। आज तो बहुत ज़्यादा मसला है। तो हम समझते हैं कि ऐसे चेयरमैन ऐसा चुनाव किया जाए जो बग़ैर महज़ूब मिल्लत यहाँ के तमाम मफाद को मद्देनज़र रखे। आप बताइए, एक दौड़ लगी है अभी, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके दरमियान भी ये समझ नहीं आ रहा है उनको अभी ये कि किसको चुना जाए, एक कन्फ्यूजन है अभी। तो इस कन्फ्यूजन को मतलब दूर करने के लिए जो इंतखाब हो रहा है सदर का, तो तरजीहात क्या होनी चाहिए कि उनका? तरजीहात तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने पार्टी जो आज़ाद उम्मीदवार आए हैं, 11 मेंबर चुने गए हैं, उनमें से जो संजीदा हो, जो पुराना पार्टी का वर्कर हो, लोगों से तालमेल रखता हो, उसकी बोलचाल, उसकी जो तबीयत है, वो उसकी तबीयत बड़ी खुश होनी चाहिए। वो एक गरीब इंसान की भी सुनना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इंसान को तरजीह मिलनी चाहिए कि जो समझदार हो, संजीदा हो, सेहतमंद भी होना चाहिए। हर लिहाज से वो ऐसा आदमी ज़रूरी है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी के सदर का इंतखाब होना बाकी है। तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से हम बात करते हैं। अब इस वक्त हम जो यहाँ पे मौजूद हैं, अदालत डोडा की कोर्ट में मौजूद हैं। हमारे दरमियान मास्टर ज्ञानचंद जी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मास्टर ज्ञानचंद जी के बारे में ये बताता चलूँ, वो खुद भी इलेक्शन में उठे थे, खुद भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उससे पहले भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, और दोनों इलेक्शनों में बदकिस्मती उनसे उनकी नाकामी हुई। लेकिन फिर भी वो अपने हदफ से, उनकी जो आइडियालॉजी है, उनके जो डेवलपमेंट या तामीर तरक्की के जो मंसूबे हैं, वो बिल्कुल जहन में हैं और वो उन पे एक्सरसाइज करते रहते हैं और हमेशा यहाँ की तामीर तरक्की में पेश रहे हैं। कभी उन्होंने ऐसा मौका नहीं गंवाया
या ऐसा मौका कहीं जहाँ पे भी डोडा की कहीं बात बेहतरी की बात हो वो पेश रहते हैं। तो बदकिस्मती से उन्होंने ये 2 इलेक्शन में उन्होंने वो नाकामी उनको हुई, न जाने क्या समझ के लोगों ने उनको वोट नहीं, ये दूसरी बात है। बहरहाल हम उनसे ये जानना चाहेंगे आज जो सदर का इंतखाब होने जा रहा है तो इस बारे में आप क्या समझते हैं, किन लोगों को आप अहल समझते हैं और आप क्या चाहते हैं, क्या कौन सा मतलब किस किस्म का सदर इस म्यूनसिपलिटी डोडा के लिए होना चाहिए? जी, मैं सभी को आदाब, नमस्कार कह रहा हूँ और मुझे मौका दिया इस बोलने का इस चैनल पर। तो मुझे ये इलेक्शन के बाद जो जीते हुए साथी उनसे मिलने का समय भी नहीं मिला, कुछ लोगों से मिला, लेकिन उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो जो उन्होंने वादे किए हैं अपने होगा कि वो पूरा सर्वे करे, माइन्यूटली देखे कि मोहल्ले में उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, मोहल्ले में क्या चाहिए, कहाँ चाहिए। तो बहरहाल लाजम है कि जो यहाँ के चेयरमैन होंगे उनको तो पूरे टाउन का ही वो देखना पड़ेगा बड़े डिटेल में और वक्त निकालना पड़ेगा। जब तक आप वक्त नहीं निकालेंगे आप इस सारे टाउन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि कहाँ क्या ज़रूरत है, वरना वहीं हो जाता है कि अंधा बांटे शरीनी अपनों को ही दे। जहाँ ज़रूरत होती है, जैसे होता भी रहा है कि जहाँ ज़रूरत होती है ड्रेन बनाने की, जहाँ वो पाथ बनाने की ज़रूरत है वहाँ नहीं बनता है, लेकिन कुछ मंजूर नज़र लोगों को के ही काम बार बार उनकी जेब में पैसा चला जाता है। तो विजिलेंट रहेंगे। हम मेरे अजीज़ हैं तकरीबन ज़्यादा मेरे इसमें स्टूडेंट्स हैं, तो उनको थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। और साथ ही मैंने जैसे कहा था अपने वो जो पोस्टर निकाला था अपने, जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, तो मैंने ये बात रखी थी कि मैं यहाँ के NGOs को, यहाँ के बुद्धिजीवों को, अपने महलादारों को कमेटी एक बनाऊंगा और उनकी राय लेकर ही सब काम यहाँ का जो भी पैसा होगा डेवलपमेंट का डोडा के लिए उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो मैं फिर मुबारक पेश करता हूँ आने वाले चेयरमैन को और मैं तवक्का करूँगा कि वो तनदेही से इस पर पूरा वो जब तक वो कंसंट्रेट नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर डोडा की आप देखते हैं कि क्या हाल है, यहाँ साइड के ड्रेन 6 महीने में भर जाते हैं, आवाम भी उसमें वो डाल देता है कचरा, मिट्टी, रेत वगैरह, और सफाई कर्मचारी भी उतने सिंसियर नहीं है क्योंकि उनका मिसयूज़ होता है। उनको अपनी ड्यूटी करने के बजाय उनसे भी कुछ जैसे हमको जानकारी है कि उनका भी शोषण होता है। वहाँ के अथॉरिटीज़ शोषण करते हैं, घरों में सफाई कराते हैं, घरों में काम कराते हैं। तो मेंबर से तवक्का करूँगा कि वो सारा जो ये कुछ हेरा फेरी हो रही है उसमें भी कुछ अपना हिस्सा डालेंगे कि ये कैसे हट जाए, यहाँ जो मनापली है, यहाँ जो हेरा फेरी होती है। और साथ ही दुख की बात ये है, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ बस स्टैंड बना, पुराना बस स्टैंड फिर नया बस स्टैंड। बस स्टैंड जब था तो उसमें कम्प्लेक्स, ये शॉपिंग कम्प्लेक्स की बात नहीं थी। जम्मू में अगर बस स्टैंड है, कहीं भी बस स्टैंड होता है तो बस स्टैंड ही होता है, न कि उसमें शॉपिंग कम्प्लेक्स। बिजनेस, और बिजनेस भी किसको मिलता है, कारोबार के लिए दुकानें किसको मिलती है, जो लाखों में 40 लाख 50 लाख 100 लाख इतना रुपया देगा, पगड़ी देगा, उसको मिलता। लेकिन मेरा गरीब यहाँ का जवान, यहाँ का यूथ, वो दरबदर है। उसको कहते हैं आओ ट्रेनिंग करो, उड़ान की ट्रेनिंग करो, पता नहीं क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट, दुख की बात है कि उसको वो लोन भी देते हैं, लेकिन उसको लोकेशन भी चाहिए कि जहाँ वो जॉब करे, प्रॉपर लोकेशन चाहिए कि वो कहाँ पर कौन सा बिजनेस करे। अगर सही महीनों में आपकी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की या जिसकी भी जो भी यहाँ स्कीमें हैं वो माने, उसके कहीं भी कुछ दिखेंगे नहीं जब तक उस यूथ को प्रॉपरली
लोकेशन भी दे दें कौन सा बिज़नेस करे, और बिज़नेस के लिए वो सूटेबल प्लेस होना चाहिए, क्योंकि वो लाखों में पगड़ी दे नहीं पाएगा तो लाजम होगा उसने जो लोन लिया है उसका ना वो रिफंड कर पाएगा, और वो बड़ी दुख की बात होगी। तो रहा स्वच्छ भारत मिशन, तो यहाँ दिखता नहीं कहीं भी। यहाँ मोदी साहब ने, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ज़मीन पर नहीं आया और स्कीमें ज़मीन पर नहीं आए। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं हम म्यूनसिपलिटी कमेटी के ऑफिस के बिल्कुल सामने, जबकि हमारे दरमियान इस वक्त एडवोकेट मून प्रसाद हमारे दरमियान मौजूद हैं, और जहां की कल म्यूनसिपलिटी कमेटी सदर के इंतखाब का होना यहाँ पे बाकी है। इस सिलसिले में हमने बहुत लोगों से बात की, और इस वक्त हमारे दरमियान है एडवोकेट साहब। उनसे भी हम जानना चाहेंगे जो कल का जो यहाँ पे सदर का जो इंतखाब हो रहा है, उनकी वर्किंग कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उनके मतलब अहल किसको आप समझते हैं, और क्या उनमें होना चाहिए कि वो यहाँ का म्यूनसिपल कमेटी का सदर बने। एडवोकेट साहब जी, पहले तो मैं अभी सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। पिछले दिनों जो अभी हमारा फेस्टिवल गया दिवाली की, और एक बहुत बड़ी दुखद किश्तवाड़ की घटना भी हुई थी, उसके ऊपर मैं सबका जो लोगों ने सपोर्ट किया है उसको कंडेम किया है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आगे ऐसी कोई हरकत ना हो। पब्लिक को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए हर चीज़ के बारे में। साथ साथ जो बात कर रहे हैं आपकी, कल जो म्यूनसिपलिटी कमेटी के जो इलेक्शन का चेयरमैन जो चुना जा रहा है यहाँ पर, अब वक्त ऐसा है कि पुरानी बातों को ना उखाड़ते हुए हम लोग नई बात करें। नए कल प्रेसिडेंट होंगे, नए चेयरपर्सन होंगे, उनके सामने आने वाले टाइम में बहुत सारी मुश्किलात भी हैं। आप अभी देख रहे हैं हमारे डोडा टाउन की हालत कैसी है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन वर्क लगे हुए हैं, उनको रोकथाम या उनकी देखभाल या को रोड की कनेक्टिविटी को बीच में मलबा कोई डाल रहा है, कुछ भी है, वो चीज़ वो कोई नहीं देख रहा है। सबसे बड़ी बात है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में म्यूनसिपलिटी की अपनी कोई पार्किंग एरियाज़ भी नहीं है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है। डे टू डे यहाँ ट्रैफिक वर्क इतना बढ़ता जा रहा है, लोग आम पब्लिक जो है परेशान हो जाती है, यहाँ पर ट्रैफिक कनेक्टिविटी इतनी ख़राब हो जाती है। तो वो उसमें म्यूनसिपलिटी का भी रोल इस हद तक मैं ये कहता हूँ, क्योंकि कचरा ऐसी जगहों पे फेंका जाता है, रोड के ऊपर फेंका जाता है। तो अपने चेयरपर्सन हमारे जो नए यहाँ पर आएंगे, जो भी मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि पहले वो सोसाइटी को देखें कि वो अपनी सोसाइटी को हम नीट एंड क्लीन कैसे रख सकते हैं। जगह जगह पे कचरे क्योंकि फेंके जाते हैं, उनके लिए एक अलग से एक डेकोरम के एक तरीके से कोई डस्टबिन बॉक्स वगैरह कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए लगा के रखनी चाहिए, और पब्लिक को भी चाहिए कि वो उनका यूज़ करे, ना कि आम तौर पे आज आप देखें कि हर जगह कोई अपनी मर्ज़ी से आता है, कोई कुछ भी फेंक के चले जाता है। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि चेयरपर्सन साहब को इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले अपना जो है मोटिव जो है वो रखना पड़ेगा। साथ साथ में अब जो भी हमारे नए चेयरपर्सन आएंगे, उनका रवैया सबसे पहले तो मैं देखूंगा, मैं कहूँगा कि सोसाइटी के लिए कैसा रहता है। सोसाइटी अगर उनके लिए वो प्रायोरिटी पे लेंगे तो दैट्स वाई की वर्किंग भी बहुत खुद ब खुद स्मूथलिंग हो जाएगी। अगर वो सोसाइटी को लेके कोई भी डिसीजन लेंगे, पब्लिक अवेयरनेस के लिए लेंगे या कुछ भी है, उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा पब्लिक को अवेयर करें कि ये चीज़ें जो अब कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं, क्यों ये चीज़ें होनी चाहिए, इनसे उनके क्या बेनिफिट्स हैं। उससे क्या होगा कि लोग अवेयर होंगे और उन चीज़ों को तरफ और अग्रसर होंगे। एडवोकेट साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे म्यूनसिपलिटी कमेटी में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद अच्छी है, जिसमें औरतें, ख़वातीन जो हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट्स को कोई ओहदा दिया जाए नायब सदर का, या तो इस बारे में क्या समझते हैं आपको, मतलब फीमेल्स को ये ओहदा दे के किस हद तक ये कमेटी कामयाब हो सकती है? मैं यहाँ पर एक चीज़ ये कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है अगर औरतों को यहाँ पर इस किस्म की जिम्मेवारी सौंपी जाए तो, क्योंकि हमारी सोसाइटी आज ऐसी है। डोडा टाउन की बात करूँगा मैं, डोडा खिते की बात करूँगा मैं, ज़्यादा बाहर क्योंकि लोग शायद अवेयर हैं, यहाँ अभी भी लेडीज़ उतनी अवेयर नहीं हैं, या उनको इतना स्ट्रेंथन नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें सपोर्ट भी नहीं किया जाता है कि अगर वो अच्छी चीज़ों की तरफ अपने को लेंगे। कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर मसले ऐसे भी आए हुए हैं, हम डे टू डे कोर्ट में देखते हैं, लेडीज़ को जो है वो अभी भी यहाँ पर जो है दबाया जाता है, उनको पूरी तरह से आज़ादी या पूरी तरह से उनके राइट्स को यूज़ करने नहीं दिया जाता है। और मैं ये कहूँगा कि इस इलेक्शन में सबसे बड़ा इनिशिएटिव यही हुआ है, जो लेडीज़ उभर के आई हैं, जो जीत के आई हैं, या जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है, उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि उन्हें एक रास्ता मिला है, एक नया काम करने का तरीका मिला है, और अपने आप को जानने का सबसे बड़ा तरीका जो है उन्हें मिला हुआ है।
اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر چیئرپرسن کوئی لیڈی بنتی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے ڈوڈے خطے کے لیے ایک بڑی گرو کی بات ہوگی، ایک اچھی چیز ہوگی، کیونکہ وومنس کا اپلفٹمنٹ ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ سوسائٹی کا، آپ کے گھر کا بھی اپلفٹمنٹ ہوگا. کہیں نہ کہیں وومنس کا بہت زیادہ رول رہتا ہے آپ کو بڑھانے میں بھی، آپ کی ترقی میں بھی. تو اس لیے ان کے رائٹس کو اور ان کی آزادی کا دھیان رکھتے ہوئے ہر چیز ان کے اکارڈنگ کی، یہ نہیں کہوں گا کہ ٹوٹلی ان کے اکارڈنگ بھی ہونا چاہیے، بٹ میں کہتا ہوں کہ ان کو اتنا اسٹرینتھن کیجیے تاکہ وہ اگر جس چیز کو اچھے سے کر رہے ہیں اس کو اور اچھی طرح سے کریں، اور اپنا یوگدان جو ہے سوسائٹی ورک میں بھی دیں، سوشل ورکس میں بھی دیں، تاکہ جو ہے سوسائٹی بھی اچھی مینٹینیبل رہے، اور یہاں پر جو ہے جو ان کی جو پاور ہے وہ بھی اسٹرینتھن ہوتی رہے، اور ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ سوسائٹی میں اچھا بنا رہے. شکریہ وکیل صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے، بلدیاتی انتخابات کے بعد نتائج سامنے آ گئے اور اس میں کونسلر مقرر کیے گئے، یعنی ان کی سلیکشن ہوئی. کونسلروں نے پچھلے روز یہاں پہ حلف لیا. حلف کے بعد اب ساری جو توجہ ہے مرکوز وہ یہاں کے صدر پہ ہے، جو میونسپل کمیٹی کا صدر جو ہوگا. اس سلسلے میں ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی اور مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں. ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈوڈا جو میونسپلٹی ہے اس کے صدر کون ہو سکتے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں مختلف لوگوں سے ہم نے بات کی. اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں سابقہ یہاں پہ بار کے پریزیڈنٹ سید عاصم ہاشمی. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ عاصم صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو انتخابات ہوئے بلدیاتی، اس کے بعد صدر کے لیے اب یہ نامزد کیا جا رہا ہے کسی آدمی کو، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو آپ کا ڈوڈا شہر ہے، قصبہ ہے، اس میں جو میری اطلاعات ہیں اس میں 17 میں سے جو 11 منتخب ہوئے ارکان وہ آزاد ارکان ہیں، اور انہی آزاد ارکان نے مل کے کسی ایک اپنے ساتھی کو صدر کے طور پہ چننا ہے. بہرحال یہ ان کی اپنی ثوابدید اور اپنی رائے ہے کہ جو وہ میٹنگ میں بیٹھ کے جس کو بھی منتخب کریں گے، پروسیس آف الیکشن یا پروسیس آف جو بھی ہے جس کو آپ کہیں گے ڈیموکریسی یا جو بھی، اس میں تو میجورٹی کا ہی مانا جاتا ہے. تو جو میجورٹی اس کو کرے گی منتخب 11 لوگ، تو وہی صدر ہوگا. اب ان میں سے میں تو یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ کون زیادہ بہتر ہے کون زیادہ بہتر نہیں ہے. سب لوگ بہتر ہی ہوتے ہیں. یہ تو وقت بتاتا ہے جب وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد کون بہتر ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم بہتر سمجھتے ہیں اور کرسی پہ بیٹھنے کے بعد وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا ہے اور ان کو کرسی پہ بٹھا دو تو بہت اہم جو ہے ثابت ہو جاتے ہیں اور بڑی ان کے کام بڑے شاندار ہوتے ہیں. جو بھی ہو، صدر ہو، نائب صدر ہو یا جو ارکان ہیں، اگر وہ کام کریں تو ڈوڈا شہر میں بہت کچھ کرنے کو ہے. یہاں کی ترقی اور ڈیولپمنٹ ٹاؤن کی جو ہے کافی رکی ہوئی ہے. یہاں سڑکوں کے معاملات ہیں، ڈرینیج کے معاملات ہیں، باقی فیس لفٹ جو ٹاؤن کا ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو ہمیں امید یہ ہے کہ وہ ایسا کام کریں گے کہ اگلا جب بھی الیکشن آئے یا کوئی بھی آئے تو ان کو آئندہ نسلیں تک یاد رکھیں. عاصم صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ آزاد امیدواروں نے زیادہ میدان مارا اس الیکشن میں، تو اب صدر کے لیے مختلف لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سمجھ کے یہ جو آزاد امیدوار ہیں یا جو ان کے پیچھے اتھارٹی ہے، تو کیا سمجھ کے یہ ایک ایسے صدر کو منتخب کیا جانا چاہیے جس میں تمام کوالٹیز ہوں، جو اس تعمیر ترقی کے کاموں میں پیش رہے اور ان کا تھوڑا سا سیاسی سوجھ بوجھ بھی ہو تاکہ جا کے وہ کامیاب ہو سکے؟ تو اس سلسلے میں ان کی ترجیحات کیا ہو سکتی ہیں اور آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ بہتر چوائس آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ میں کسی کو بہتر اور کسی کو برا کہہ نہیں سکتا. میری نظر میں سبھی بہتر ہیں. بہرحال وہ جو ان کی اپنی جماعت ہے جس سے وہ سم ہاؤ منسلک ہوں گے، وہ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی رائے میں کون بہتر ہے ان سب میں سے کہ جو اس منصب پہ بیٹھنے کے لائق ہے. یہ ان کا معاملہ ہے. اب میں کہنے لگوں تو وہ درست بات نہیں ہوگی، اور مجھے کوئی اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان میں سے کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے. تو یہ بہرحال ان کو فیصلہ کرنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے کہ ان کو کون ان میں سے بہتر لگتا ہے کہ اس کرسی پہ بیٹھے. اور جہاں تک میں نے سنا ہے، میں تو خیر صرف سنے پہ کہوں گا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں اس بات کا. تو میں نے جو سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ یہ جو 11
आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए हैं, ये सारे के सारे आज़ाद तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन सारे के सारे जो हैं उनकी जो एफिलिएशन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, और वो ही लोग फैसला करेंगे कि किसको बिठाना है। मैंने ये सुना है, बहरहाल मैं हतमी तौर पे ये कह नहीं सकता। नाजरीन, हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं सीनियर वकील और एक अच्छे सोशल वर्कर जो हमेशा तरक्की के कामों में आगे आगे पेश रहते हैं। तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे आज की ये जो म्यूनसिपलिटी कमेटी के जो सदर बनने जा रहे हैं, तो ये कौन सदर बनना चाहिए, तरजीहात उनकी क्या होनी चाहिए और किस तरह का जो सिलेक्शन किन बुनियादों पे होना चाहिए। ये जो हमारे इस दरमियान है इस वक्त मौजूद चुनीलाल ठाकुर साहब, एडवोकेट चुनीलाल ठाकुर, उनसे हम जानना चाहेंगे तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जहाँ तक म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हुआ यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं उस पर मुतफिक नहीं हूँ, चूँकि जो सिलेक्शन की गई थी वो बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक नहीं थी, क्योंकि सब नौजवान जो हमारे नौजवान हैं उनको लिया गया था। कोई भी इसमें मोअज़्ज़िज़ पढ़ा लिखा समझदार या ऐसा कोई शख्स उन्होंने इस चुनाव में मेंबर के तौर पर नहीं चुना है, जबकि कश्तवाड़ और भदरवा में ऐसा हुआ है। जो अभी जो है, जहाँ तक सबसे ज़्यादा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और उसमें जो चुनाव होने जा रहा है, तो इनको ये देखना चाहिए सबसे पहले जो चेयरमैन हो, ही मस्ट बी ए सोशल मैन, सोशल काम करने वाला हो, और उसमें पहले भी उसको ये तजर्बा हो कि भाई सोशल काम कैसे किए जाते हैं। और जो किसी भी डोडा टाउन के किसी भी मेंबर को जब ज़रूरत लगे तो वो उसका काम करे और उसके साथ किसी सरकारी दफ्तर में जाए और काम करे। और नंबर 2 जो इसका होना चाहिए कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट आए हों, उसमें अपने जो जहाँ जिस वार्ड में वो चुना गया सबसे ज़्यादा वो वोट आए हों, ऐसा आदमी उनको चुनना चाहिए। ठाकुर साहब, अभी आपने कहा कि इसमें मोअज़्ज़िज़ नहीं है, सब जवान लोग हैं, या इसमें जो मेंबर कोई नहीं है जो मोअज़्ज़िज़ के तौर पे वहाँ जाए, लेकिन अगर ऐसा है तो आप मेंबर भी बन सकते थे, आप चेयरमैन भी बन सकते थे, तो आपने इस इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया फिर? इसलिए हिस्सा नहीं लिया कि जब हमने ये देखा कि सब लोग यंग पार्टी इसमें आ रही है और कोई भी मोअज़्ज़िज़ आदमी मुझे इस इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम भी चुप रहे। अब चूंकि प्रेसिडेंटशिप के लिए अब ये दौड़ लगी है, अब कल बनने जा रहा है, तो आप किन लोगों को आप चाहेंगे कि वो प्रेसिडेंटशिप के लिए वो आगे आएं, और उनकी तरजीहात वो क्या, उनमें क्या गुर होने चाहिए, किसके मतलब वो अहल जो हैं किन बुनियादों पे वो होने चाहिए? नहीं, आप प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो या चेयरमैन की? चेयरमैन प्रेसिडेंट मतलब एक, मैं यही समझता हूँ कि वो ही मस्ट बी ए सोशल वर्कर, मोअज़्ज़िज़ आदमी होने चाहिए जो कभी भी किसी के काम में आए और जाकर उसकी मदद करे। ऐसा कोई शख्स ना हो जिसको कोई तजर्बा ना हो, या वो कहीं दफ्तर में जाने में या इधर उधर जाने में शर्माए, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। जो काम खुलेआम काम करे और सच्चे दिल से काम करे, और बिल्कुल वो एक सच्चा आदमी जिसके दिल में किसी किस्म की इज़्म ना हो, ऐसा आदमी चुनना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। ये थे चुनीलाल ठाकुर साहब जो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे दरमियान इस वक्त है डॉक्टर बशारत फरीदी साहब। उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कल सदर के लिए इंतखाब हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं उस सदर में क्या अहलियत होनी चाहिए और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो क्या देखकर आप किसको आप पसंद करेंगे यहाँ सदर को? मेरे हिसाब से इस वक्त सबसे जो मौजूद उम्मीदवार सदर के ओहदे के लिए है वो मिस्टर वेब है, क्योंकि उसमें ये टैलेंट है और कैपेसिटी है जो सब लोगों को मिलाकर आगे ले जा सकता है और डोडा के डेवलपमेंट के लिए भी काम कर सकता है। इसको एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है, बाकी इससे छोटे हैं, सीनियर भी है, ये इसमें समझदार है। तो मेरे ख्याल में
یہ بہتر رہے گا اس عہدے کے لیے.